तो एक नीच जाति का होकर मेरे सामने देखता है, आंखें निकाल दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। कानूनी प्रक्रिया होगी तो उसमें उनको फांसी होनी चाहिए, हम ऐसा विचार रखते हैं। आप लोग फांसी की मांग करते हैं? हाँ, और इसके अलावा भी यदि नहीं हुआ तो हम और आगे जाएंगे। पूरी रैकी करके फिर इसके ऊपर यह हमला किया धारदार हथियारों से। इसमें तो कानूनी तौर पर जिन्होंने हत्या की है तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और घर वालों से भी गालियाँ दी और घर को जलाने को बोला, गाड़ी जलाने को बोला और जिंदा मारने को बोला कि सबको मार देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। राजस्थान के बाली तहसील के बारवा गांव में मौजूद हूँ और एक जो घटना हुई 15 तारीख को वो हर किसी को झकझोर दिया। लोग कहते हैं कि जातिवाद का मुद्दा अब नहीं रहा है, लेकिन कौन कहता है कि जातिवाद का मुद्दा अब इस देश में नहीं है? क्योंकि एससी समाज के लोग जब मूंछ रखते हैं तो उनको मारा जाता है, मज़हब के नाम पर लोगों को पीटा जाता है, मज़हब के नाम पर लोगों की लिंचिंग कर दी जाती है। जब एक इंसान आज़ादी के 72 साल बाद भी इस देश में आज़ाद नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हक दिए, जो आज़ादी दिए, वो भी आज लोग खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। आज जितेंद्र मेघवाल के घर पर मौजूद हूँ, उनके घरवाले से बात करेंगे। क्योंकि जी सर। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश। आप जितेंद्र मेघवाल के रिश्तेदार में कौन लगते हैं? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई हैं? हाँ जी। क्या हुआ था दरअसल उस दिन जो इस तरह से घटना सामने आई? क्या कुछ माजरा है वो ज़रा विस्तार से बताइए। सर, ये हमारे पुराना एक केस हुआ था 2020 में, 23 जून 2020 को। मेरा भाई बाहर बैठा हुआ था, तब वो दोनों आरोपी उधर से निकल रहे थे, सूरज सिंह और वो कमलेश सिंह और संदन सिंह। तो उन तीनों ने वहाँ से निकल रहे तो मेरे भाई को बोला कि सामने क्या देख रहा है? तो एक नीच जाति का होकर मेरे सामने देखता है, आंखें निकाल दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। और जो छुआछूत में जो भी गालियाँ हैं, अनशन गालियाँ दी, माँ में जातिवाद की गालियाँ दी, बहन और माँ को भी गालियाँ दी। तो मेरे भाई ने बोला कि मैंने आपके ऊपर नहीं, आपकी तरफ नहीं देखा, तो भी वो मतलब गालियाँ बोलते रहे। तो मेरा भाई वहाँ से खड़ा होकर अंदर आ रहा था, तब उन्होंने पीछे से उनके ऊपर हमला कर दिया। एक पास में लोहे का एक पड़ा हुआ था छरिया, तो उससे उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। तो वो अंदर आया, तो अंदर आके भी उन्होंने पत्थर फेंके और घर वालों से भी गालियाँ दी और घर को जलाने को बोला, गाड़ी जलाने को बोला और जिंदा मारने को बोला कि सबको मार देंगे हम। तो उसके बाद में ये 2020 में हमारा हुआ था। उसके बाद ये अभी घर पे भी आए थे, उन्होंने बोला केस को वापस ले लो, लेकिन हमने, मेरा भाई नहीं माना और हम घर वाले नहीं माने, तो फिर उसका ये बदला दे दिया हमको। कहा जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि ये रंजिश का मामला है। हाँ, ये रंजिश का मामला है। उन्होंने पूरी रैकी करके मेरे भाई का पीछा करके, ये कितने बजे कहाँ जाता है, इसके साथ कौन रहता है, इसके घर वाले कहाँ हैं, पूरी रैकी करके फिर इसके ऊपर ये हमला किया धारदार हथियारों से। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब तो गिरफ्तारी भी हो गई, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। या तो उनको उम्र कैद की सज़ा दो या उनको फांसी की सज़ा दो। तो आप चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए? हाँ, वहाँ पर आपको इंसाफ मिले? हाँ, मिले सर। ये राजस्थान के सरकार से कुछ आपको सहायता मिली है? अभी सर हमको ये सिर्फ 4,12,900 रुपये मिले हैं। हाँ, किसने मदद दी आपको? ये सरकार के द्वारा से ही आए हैं, पैसे जमा हुए हैं अभी। और कुछ आपकी मांग और कुछ अपील सरकार से अगर आपको इस वक्त सुन रहे होंगे तो? सर, हमारे से अपील तो यही है सर कि हमें न्याय मिले और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी मिले। सर, गिरफ्तारी तो हुई ना, जो लोग उसमें शामिल थे उनकी हुई गिरफ्तारी, अब वो मामला अदालत में होगी, जब इंसाफ मिलेगा वो तो होगा। और क्या चाहते हैं आप लोग? और हम ये चाहते हैं कि उनके साथ में जो रैकी में और कौन कौन शामिल थे उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो इससे पहले उन लोगों से कोई और आपसी मतभेद हुआ था? इससे पहले कोई और लड़ाई हुई थी? नहीं सर, हमारे 2020 में वही हुआ था। उसके बाद में वो धमकाने आए, लेकिन हमने वो केस वापस लिया नहीं। तो उस समय आपने कोई अपील दायर की थी या याचिका डाली? हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी कि हमको ये घर पे आके धमका रहे हैं, तो वो आगे हमने एसपी साहब को वो की थी ऑनलाइन के द्वारा। तो उसमें क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया था? क्या कुछ उस वक्त हुआ था वो भी बताइए। उसमें सर इतना तो मालूम नहीं सर।
उस केस में क्या हुआ था दरअसल, जब 2020 में जब उनको देखने पे लड़ाई हुई या नोकझोंक हुई उस समय, फिर उसके बाद आपने याचिका डाली, फिर पुलिस का क्या कुछ कहना था, फिर इतने दिन के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, तो वो क्या मामला था? उसमें सर ये कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल के अंदर ये कोई आदेश आया था कि मतलब कि जो भी ऐसे कोई मुजरिम है उनको कोरोना काल के अंदर ज़मानत दी जाए। तो उसमें वो ज़मानत में वो छूट गए और फिर उन्होंने ये पूरी योजना बनाई और ये अभी 15 तारीख को मेरे भाई के हत्या कर दी कानूनी तौर पर। अभी तो कोई सरकार की तरफ से जो पैसे आए तो 4 लाख और 12,000 ऐसा कुछ सुना है, तो वो आए उनके खाते में आए, उनके पिताजी के खाते में आए। चंद्रशेखर रावण भी आपके न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे क्या कुछ आपकी मांगे हैं? वही मांगे हैं जो हमने रखी थी। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम ये मांगे जब तक नहीं मांगेंगे तब मानेंगे, तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे और हम आपके साथ में हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा फिर? अभी तो कार्रवाई चल रही है, अब देखो क्या होता है। हम पूरी तरह से लगे हुए इसमें, तो कानूनी तौर पर जिन्होंने हत्या की है तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी की सजा। गिरफ्तारी हुई ना, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गए। अब कानूनी प्रक्रिया होगी तो उसमें उनको फांसी होनी चाहिए, हम ऐसा विचार रखते हैं। आप लोग फांसी की मांग करते हैं? हाँ, और इसके अलावा भी यदि नहीं हुआ तो हम और आगे जाएंगे। आगे कहाँ तक जाएंगे? जहाँ भी आगे जो कोर्ट है, जहाँ तक जितने भी कोर्ट जाएंगे जब तक सजा नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाकर आपको? बिल्कुल, हमने ऐसी ही मांग की है, ऐसी ही मांग की है, फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। ये हमारे साथ जितेंद्र मेघवाल के तमाम परिजन थे जो सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हत्यारा है उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें एक नौकरी दिया जाए, अपने परिवार में एक इंसान को नौकरी दिया जाए, और 50 लाख की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राजस्थान से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।